हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट एनालाइजर। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे, मार्केट एनालाइजर पे। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और स्वस्थ रहें। ठीक है, अभी कोरोना का टाइम है तो यही सबसे बड़ी वेल विश है कि आप सभी अच्छे सेहतमंद रहे, कोरोना आपको छू भी ना पाए। आप भी प्रिकॉशन लो। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो आज का जो होने वाला है अपना, वो होने वाला है बुल पुट स्प्रेड के एडजस्टमेंट के ऊपर। ओके, तो इस वीडियो में, ये वीडियो हमने बनाया था, बहुत दिन पहले बनाया था। ओके, आई थिंक लगभग 1 साल हो गया इस वीडियो को। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे मिले हैं कि भाई यार आपने एडजस्टमेंट दिखाई ही नहीं है। ठीक है, ये जो दुबे जी ये भी बोल रहे हैं कि आपने एडजस्टमेंट तो बताया ही नहीं, एडजस्टमेंट रिलेटेड आपने कुछ कहा ही नहीं। अरे भाई, एडजस्टमेंट तूने बताया ही नहीं, जोर से बोलो और बराबर लाइक शेयर की भीख मत मांगो। ठीक है, अभी इनका तो अलग ही फंडा है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द कमेंट जो आ रही है कि यार इसमें एडजस्टमेंट बताया ही नहीं है, जो कि मैंने बताए थे। ठीक है, तो ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। जिनको भी बुल पुट स्प्रेड में एडजस्टमेंट नहीं पता है, या जिन्हें लगा नहीं कि मैंने एडजस्टमेंट बताए हैं, वैसे मैंने इस वीडियो में एडजस्टमेंट बताए हैं, बट एडजस्टमेंट है ऐसे करके बताया नहीं। तो कुछ कुछ लोगों को यार वो नाम से भी मतलब होता है, तो उनके लिए खास ये वीडियो है, मतलब सभी के लिए है। ओके, तो इसमें हम बुल पुट स्प्रेड के एडजस्टमेंट्स के बारे में मोस्ट ऑफ द पार्ट यही रहेगा कि इससे एडजस्ट कैसे करते हैं और क्या एडजस्टमेंट है और क्या मैंने बताए थे और भी आप क्या कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। मैं इस बार आपसे कहूँगा नहीं आप सब्सक्राइब करो, मैं इस बार आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी आप लाइक करो। ठीक है, आपकी मर्जी हो तो करो, वरना जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए हम अपने चलते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर के पास, और यहाँ मैंने ये खोल के रखा है। बेसिकली अपन जो बुल पुट स्प्रेड हो या कुछ भी हो तो अपन बैंक निफ्टी में बनाते हैं सबसे ज़्यादा। तो बैंक निफ्टी में डाल देता हूँ, और अगली जो एक्सपायरी है आई थिंक वो है 20 तारीख की। तो यहाँ पे अपन 20 तारीख डाल देते हैं, और 20 तारीख को क्या करेंगे हम, ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन में हम बुल पुट स्प्रेड लेंगे। अब पहली चीज तो बुल पुट स्प्रेड है क्या। ठीक है, तो ये सिमिलर टू बुल स्प्रेड है। अभी बेसिकली स्प्रेड होता क्या है, तो स्प्रेड होता है एक डिफाइंड स्ट्रेटेजी होती है। डिफाइंड स्ट्रेटेजी मतलब डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटेजी होती है। ओके, उसका रिस्क भी और प्रॉफिट दोनों भी डिफाइंड होता है। तो यही होती है बुल पुट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी। ठीक है, सॉरी मैंने वो वीडियो निफ्टी में बनाया था, तो आप इसको भी निफ्टी चूज कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी में क्या करना पड़ता है, मिल जाता है कुछ। तो बेसिकली बुल पुट स्प्रेड में होता क्या है कि आप अपना क्या करते हो, जब भी मार्केट, अब ये लेना कब है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस स्ट्रेटेजी को कब लोगे। तो जब भी मार्केट डाउन हो जाएगा। ओके, डाउन होगा मतलब क्या, देखा तो मैं आपको चार्ट पे ही शो करता हूँ। सॉरी मैंने चार्ट खोल के नहीं रखा, बेसिकली मुझे नहीं लगा था यार ये ज़रूरत पड़ेगी, बट ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी मार्केट गिरता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे गिरा था मार्केट 20 दिसंबर को, अभी की बात है। 20 दिसंबर के आसपास मार्केट ने अच्छा खासा लो लगाया था, 16,500 का लो लगाया था। तो जब भी मार्केट टूटता है ना, तो उस टाइम अपन बुल पुट स्प्रेड की पोजीशन क्या करते हैं, लेते हैं। तो उसका मोटिव क्या होता है कि हमें पता है कि यार ये निफ्टी है, ये क्या करेगा, ऊपर ही जाने वाला है। मार्केट तो मतलब ऐसे नीचे 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 कभी जाता नहीं, मार्केट हमेशा क्या जाता है, ऊपर ही जाता है। तो इसी थियरी का हम फायदा उठाते हैं कि जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो क्या होता है, विक्स हाई हो जाती है। विक्स पता ही होगी आपको। ठीक है, विक्स हाई होती है तो क्या होता है, विक्स हाई होती है तो ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसी बात का फायदा उठाते हुए ज़्यादा प्रीमियम वाला कोई पुट क्यों बेचते हैं, कि हमें पता है मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है। ओके, मार्केट को क्या करना है, ऊपर ही आना है, ऊपर ही जाना है। ओके, उसका एट द एंड कहाँ पे होगा, ऊपर ही होगा। ठीक है, तो जब आपको लगे कि यार यार मार्केट अब बहुत गिर चुका है, पिट चुका है, अब इसके आगे वो पिटने वाला नहीं है, वो अभी फालबाक करेगा, वो डिफेंड करेगा, वो ऊपर जाएगा, तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, ये बुल पुट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, एक पुट इन द मनी पुट सेल करते हैं। जैसे हमने 18,300 का किया है। ओके, 18,300 का किया है इन द मनी, और अगर मार्केट और भी नीचे जाए, हमारा जो गेस है
वो मतलब ख़राब हो जाए, गलत साबित हो, हम गलत साबित हो, तो उस हिसाब पे हम अपनी ट्रेड को या अपने आप को बचाने के लिए आगे का पुट भी क्या करते हैं, बाय करते हैं। अभी आगे का कितना बाय करना है ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि जितने आप आउट ऑफ द मनी जाओगे उतने आपको कम का पुट मिलेगा, ओके, कम प्रीमियम होगा। तो जो बेचना है वो ज़्यादा होने वाला है, उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा जो पुट आपने बेचा है, और जो आप बाय करोगे उसका प्रीमियम का होगा, कम होगा। तो बेसिकली वही करना है। तो मैं यहाँ पे एक 100 पॉइंट नीचे का बाय कर लेता हूँ, ठीक है। आप 200 पॉइंट भी कर सकते हो, ये आप पे रिस्क एंड रिवॉर्ड पे चलता है। तो ये बन गया हमारा बुल पुट स्प्रेड। क्या होगा ये? बुल पुट स्प्रेड। अब इस स्प्रेड की खासियत क्या होती है पता है आपको? इसकी खासियत ये होती है कि ये डिफाइंड रिस्क है। बोले तो क्या है कि इसका रिस्क जो है वो मार्केट नीचे कितना भी गया तो आपको रिस्क कितने वाला बना है? 2705 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखेगा मैक्स लॉस कितना है? 2705 रुपये का। और प्रॉफिट भी क्या है? 2295 रुपये का। मतलब प्रॉफिट भी डिफाइंड है, लॉस भी डिफाइंड है। आप ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कभी भी नहीं होती है। फिर भी यार कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा ठीक है बता दूँ। अब इसमें मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसके एडजस्टमेंट मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी चीज़ कर सकते हैं कि अपन क्या करेंगे, इसका जो मैक्स प्रॉफिट है, अभी हर बुल पुट स्प्रेड का सेम ही प्रॉफिट होता है और सेम ही लॉस होता है, ओके। जब भी डालोगे वो सेम ही प्रॉफिट सेम ही लॉस होगा, मतलब हर ट्रेड में वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट सेम ही होता है कि यार 2-2,500 का प्रॉफिट 2-2,500 का लॉस, बस बात खत्म, उसके आगे कुछ नहीं होता है। ये 1 लॉट के लिए चल रहा है, अगर आप 10 लॉट लोगे तो आपको उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यही होता है। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है अपना मैक्स प्रॉफिट, जब भी अपने को लॉस इसका 0.5% दिखे तो 2295 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इसका हाफ कितना हो गया? 1000 रुपये। जब भी आपको लॉस 1000 रुपये दिखे और आपको लगे कि भाई ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है, तो वो कैसे पता करोगे आप ऊपर जाने के चांसेस कम है? वो आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से पता चलेगा। अब इसकी ऑप्शन चेन कहाँ पे होती है? ये यहाँ पे होती है, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ। अभी करंट की ऑप्शन चेन क्या है तो देखो, ये है अपन की करंट की ऑप्शन चेन। करंट की ऑप्शन चेन मतलब करंट एक्सपायरी की, हाँ ठीक है। तो अपने को 27 जनवरी चाहिए, ठीक है, 27 जनवरी वाली ऑप्शन चेन। नहीं 27 नहीं, अपने 20 का चाहिए, राइट, ये 20 की, ठीक है। तो 20 की जो एक्सपायरी है 20 तारीख की, जो अभी लगभग 4 दिन बचे अगले गुरुवार को, ओके, गुरुवार को एक्सपायरी होती है अपनी इंडियन मार्केट की। तो अगले गुरुवार की एक्सपायरी का सीन क्या है आप देख लो। जहां अभी मार्केट खड़ा है वहां पे क्या है, कॉल का बिल्डअप ज़्यादा है, मतलब 18,300 के ऊपर, राइट। तो मार्केट को क्या होगा, देखो मार्केट को 18,300 के आसपास रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो गया है। इसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 11,600 है और 11,300 है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है इसका वो क्या है, अपन यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 300 के आसपास, राइट। यार इसको क्या हो गया अब, हाँ आगे, हाँ। तो पहला 300 के आसपास है और दूसरा जो है 600 के आसपास है, ओके, 600 का टॉप है ना। तो ये दो रेजिस्टेंस है निफ्टी को। तो अपन को यहाँ भी अभी मार्केट कहाँ पे है, 300 के आसपास ही हो सकता है। कल मंडे है तो मार्केट नीचे आ जाए, ओके। तो बेसिकली ये कहाँ से पता चलता है अपने को, हमें पता चलता है ऑप्शन चेन से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 18,300 का अच्छा बिल्डअप है और जो दूसरा जो है 600 के ऊपर है, तो यहाँ 600 पे भी अच्छा बिल्डअप चल रहा है, इंटरेस्ट भी बड़ा है, चेंजिंग ओआई भी बड़ा हुआ है। तो ये जो चार्ट है ये देख के हमें पता चलता है कि मार्केट की अगली मूवमेंट क्या हो सकती है। एक गेस है, ओके, एक प्रिडिक्शन है। अगर ऐसा आपको लग जाए कि यार आपने बुल पुट स्प्रेड डाल दिया है, ठीक है, आपने क्या किया है, बुल पुट स्प्रेड डाल दिया है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस हिसाब से इस ऐसा गेस करके आपने बुल पुट स्प्रेड डाला है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा। बट आपको यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहे हैं वो अपोजिट मिल रहे हैं कि यहाँ पे कॉल बड़ा हुआ है। मतलब ये डंडी अगर यहाँ पे होती है, ये जो डंडी है ये कहाँ पे है, 19,000 पे डंडी है, ओके। अभी 19,000 का बेच के गए हैं कुछ लोग, उन्होंने पता है कि 4 दिन में 19,000 जाने वाला है नहीं, ठीक है। बहुत होशियार लोग हैं यार, आप मतलब यार इमेजिन भी नहीं कर सकते। 19,000 का प्रीमियम कितना है यार, 19,000 का प्रीमियम है 2.4, बट बंदे ने 1,000-2,000 लॉट बेच दिए होंगे तो क्या पाया वो, हाँ ठीक है। तो फिर तो मिलने वाला है उसको, ओके।
तो ये 2.4 था, हमें दिख रहा है हो सकता है उन्होंने पहले पोजीशन ली हो तो कुछ यार 10 रुपए तक हो जाएगा, 10 रुपए का होगा। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, ये 10 रुपए का प्रीमियम बेच देते हैं कि उन्हें पता है ये वेस्ट ही जाने वाला है। तो ओके, तो ऐसी दंडी मतलब जो दंडी यहाँ पे खड़ी है ना, ऐसी दंडी अगर यहाँ पे खड़ी होती 18,300 को, और यहाँ पे जो पुट की जो डंडियां है वो नीचे 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 छोटी छोटी होती, तो अपन क्या करते, अपन कहते भाई ये मार्केट क्या करने वाला है, और भी नीचे जाने वाला है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। तो उस टाइम पे अपन क्या करते, उसका 50%, किसका 50%, प्रॉफिट का 50%, जो मैक्स प्रॉफिट है उसका 50% अपन लॉस बुक कर लेते। और ये लॉस आपको एक दिन में नहीं मिलने वाला मेरे भाई, ओके। ये लॉस आपको एक दिन में कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका आगे वाला क्या है, बाय है। ठीक है, अपन ने क्या किया है, 18,200 का बाय करके रखा है ना, तो मार्केट कहाँ भी जाए कुछ नहीं होने वाला है, आप टेंशन मत लो। और ऊपर भी जाएगा तो एक दिन में प्रॉफिट आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, नीचे भी जाएगा तो प्रॉफिट आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, आप मंडे की बात कर लेते, मंडे को अगर मार्केट नीचे गया तो कितना देगा, हाँ 200 पॉइंट ले लो, अभी 255 है ना, 250 पे है, 250 से मैं बोलता हूँ चलो ये 150 पे गया नीचे, ये मैं बोलता हूँ 100 पे गया यार, 18,000 पकड़ो, 250 पॉइंट नीचे गया, चलो कितना गया लॉस एक दिन में, हाँ 1400 1450 रुपए तक लॉस होगा। कब, 250 पॉइंट मार्केट गिरे। पर अब मार्केट गिरने वाली है नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ओपन इंटरेस्ट कितना बड़ा है, कहाँ पे 18,200 के ऊपर चेंज इन हुआ है, पुट का बढ़ गया है। इसका मतलब मार्केट को 18,200 तोड़ना मुश्किल होने वाला है। तो 18,200 तक भी आ गया तो कितना लॉस होगा आपका, 300 रुपये, 300 रुपये के आसपास लॉस दिखाई दिया। तो मैं कहता हूँ जब भी आपको इसका 50% मैक्स प्रॉफिट का 50% लॉस दिखाई दे, आप निकल जाओ, क्योंकि ये उल्टी स्ट्रेटेजी है, मार्केट को जाना ऊपर है, जब भी आप डालोगे तो फुल प्रॉफिट में निकलोगे। ओके, एक दो बार लॉस बुक भी किया तो कोई हल नहीं, वो भी नहीं करोगे, बट कर लिया तो यही इसकी एडजस्टमेंट है मेरे भाई। क्या है, यही इसकी एडजस्टमेंट है कि भाई अपने को रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना है। ओके, तो ये बात मैंने पहले की वीडियो में भी बोली थी कि यही अपने को करना है, बट आई थिंक लोगों ने उस टाइम तक देखा नहीं, बीच में छोड़ के चले गए और फिर एडजस्टमेंट कहाँ है बोलने लगे, तो इसलिए मैंने बता दिया। और दूसरी एडजस्टमेंट क्या कर सकते, दूसरी एडजस्टमेंट ये कर सकती कि इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है पुट का सेलिंग में और पुट के बाइंग में। तो हमने 141 का सेल किया है और 96 का बाई किया है, कुल मिला के 45 है, 45। ओके, तो ये 45 का जो है डिफरेंस है हमारे यहाँ पे। और लॉस कितना है, 27 इंटू 0.5। और ये जो लॉस है ये कितने पॉइंट है, 54 पॉइंट है। तो हो सकता है यार, चलो मार्केट को आपको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है नहीं, तो आप क्या करोगे, मैं क्या करता, मैं यहाँ पे 45 या 54 का कॉल देखता। क्या देखता, मैं कॉल देखता। ओके, कॉल देखता और वो कॉल मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करता। कॉल सेल करोगे तो क्या होगा, अभी मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल तो 0 ही होने वाली है, तो ये ऐसा कुछ हो जाता। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, 280 रुपये। ठीक है, बट एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर मार्केट नीचे जाके फिर से ऊपर आ गया तो यहाँ लॉस कितने वाला है, कोई लिमिट नहीं है लॉस की। ठीक है, तो ये जो है ये भी देख लेना। तो एडजस्टमेंट तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ऊपर का कॉल सेल कर सकते हो, आप ऊपर का और एक पुट भी सेल कर सकते हो। ठीक है, पुट भी नहीं, पुट सेल नहीं कर सकते। ओके, कॉल सेल कर सकते हो, मैंने गलती से कह दिया पुट सेल कर सकते हो, मत करना। ओके, क्योंकि पुट तो ऑलरेडी सेल हुआ है ना अपना, नीचे जाएगा तो मार्केट पुट सेल कैसे बचाएगा, आपको नहीं बचा सकता। हाँ, एक बाय कर सकते हो पुट, कहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, और नीचे गए अपन यहाँ पे एक और पुट बाय कर सकते हैं अगर मार्केट बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है तो। बट बेस्ट ये वे होगा कि आप कॉल सेल कर दो। ओके, कॉल सेल करोगे तो नीचे जाएगा तो फिर आपको टेंशन नहीं है। तो ऐसे एडजस्टमेंट अपन इसमें कर सकते हैं। कौन सी, एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखो, 50% आपको क्या करना है, मैक्स प्रॉफिट के 50% ही आपको लॉस बुक करना है। एक तरह का ये भी एडजस्टमेंट ही है। ठीक, अभी एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, पहले ये बात सुनो। एडजस्टमेंट मतलब अपना लॉस कम करना होता है। जब भी मार्केट अपने ऑपोजिट जाए तो अपना जो मैक्स लॉस है उसको कम करने का है। अभी मैक्स लॉस है कितना, 3,000 रुपये के आसपास है, पहले से ही डिफाइंड है। तो इसमें और क्या करोगे यार भाई, कम। ठीक है, नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप, इसमें रिस्क रिवार्ड लगा दो, उसका 50% बुक कर लो। दूसरी चीज, आप ऊपर से कॉल सेल कर दो। ठीक है,
अगर कॉल सेल करके अगर मार्केट वापस भी आ जाता है और रेंज में रहता है, इसमें तो आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा, कॉल का भी पैसा मिल जाएगा, पुट का भी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा हमने यहाँ का कहाँ का कॉल सेल किया था, 18,450 का सेल किया था, ओके अभी 250 पे है। मैं चाहता हूँ यार 500 के ऊपर नहीं जाएगा, तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेता मैं, एक कॉल सेल कर दिया तो क्या हो गया, अभी मेरा इधर का रिस्क कितना है, 1000 रुपये के आसपास है। और अगर घूम के आ भी गया मार्केट तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट मिलेगा मुझे, 4000 के आसपास का मिलेगा, क्योंकि इधर के कॉल की भी मिलेगा, बुलपुट स्प्रेड का भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे अपन कर सकते हैं, बट जब भी ये घूमता है ना भाई तो ये बहुत टेंशन देता है, ये बात भी समझ लो। तो ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं अपन वीडियो को वाइंड अप। तो समझ में आ गया इसके एडजस्टमेंट अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो फिर से कमेंट कर देना, इसमें कोई सी बड़ी बात है। अगले वीक या जब भी टाइम मिले तब फिर एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा होगा कुछ कटने तो यार लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, उसमें बड़ी बात है। ओके, तो ठीक है, बाय बाय।